प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक लेखक अपने बारे में लिखता है कि जब पहली बार मैं विदेश जा रहा था तो मुझे पासपोर्ट बनाना था। विदेश जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत होती है और ये वो समय था जब इतना डिजिटल फोटोग्राफी का समय नहीं था। आज तो सब कुछ डिजिटल तरीके से हो जाता है, अच्छे अच्छे प्रिंटर्स होते हैं और जैसे चाहो फोटोशॉप से तस्वीरें भी बदल देते हैं। लेकिन वो वैसा समय नहीं था, ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट का समय था। तो तस्वीर मेरे पासपोर्ट फ़ोटो लेने के लिए मैं एक फोटोग्राफी प्रोफेशनल के पास गया, दुकान में गया और उसने मेरा फ़ोटो खींचा और पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो मुझे उसने 1-2 दिन में दे दिए। लेकिन जब मैंने फ़ोटो देखा तो मुझे बड़ा निराशा सी हुई कि यार ये फ़ोटो तो अच्छा नहीं आया। तो मैंने उसको कहा कि भैया ये फ़ोटो तो सही नहीं आया। तो उसने बताया कि फ़ोटो तो वैसे ही आया जैसे लिया गया, यानी जैसे आप दिखते हैं वैसे ही फ़ोटो आया है और ये तो पासपोर्ट फ़ोटो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर उसी ने पूछा कि क्या चाह रहे हो कि थोड़ा सा मैं टचअप कर दूं। तो मैंने कहा ये बात तो सही है, थोड़ा सा टचअप कर दे तो शक्ल थोड़ी अच्छी दिखे। तो मैंने कहा ठीक है और मैंने और एक ऑर्डर दिया उसको कि चलो एक सेट और बना दो टचअप के साथ। तो जब मैं जो दफ्तर था पासपोर्ट के लिए, जब मैंने वहाँ पर सबमिट किया तो उन्होंने कहा ये तो नहीं चलेगा, इस पे तो टचअप हो रखा है, ये फ़ोटो तो नहीं चलेंगे। और तब मुझे वही पहले वाले पासपोर्ट फ़ोटो देने पड़े जिस पे कोई टचअप नहीं था। और मैं चाह रहा था कि लोग मुझे जब देखे तो फ़ोटो से मैं अच्छा दिखूं, लेकिन वास्तव में मैं वैसा नहीं था पूरी तौर से। और ये हमारे स्वभाव को दिखाता है कि कई बार हम ये चाहते हैं, मैं कई बार चाहता हूं कि मैं ऐसा दिखूं जैसा मैं नहीं हूं, या जैसा मैं हूं वैसा मैं नहीं दिखूं। और ये बाइबल इसको मक्कारी का पाप बताती है। प्रभु यीशु के पीछे बहुत सारी भीड़ आती थी, कई लोग प्रभु से बहुत प्रभावित रहते थे और प्रभु के चेले थे 12 चेले। तो भीड़ को देख के वो भी अपने आप को बड़ा स्पेशल, विशेष समझने लगते थे। तो एक बार बड़ी भीड़, इतनी भीड़ थी कि लोग एक दूसरे पर गिर पड़ रहे थे। लूका 12 में इतने इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहां तक कि एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वो सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा कि फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। कुछ ढपा नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। यानी कि प्रभु कह रहा था कि फरीसी धर्मगुरु होते थे उस समय के। तो प्रभु कह रहा था धर्म गुरुओं के समान कपट से बचे रहना। तो कई सारे धर्मगुरु ऐसे होते हैं जो बाहर से अपने पोशाक से, दाढ़ी से, बाल से, बड़े प्रभावशाली शब्दों से लोगों को दिखाते हैं कि वो बहुत ही धार्मिक है, बहुत पवित्र है, लेकिन अंदर से सब प्रकार की गंदगी, मलिनता, सड़ाहट और मरी हुई हड्डियां उनके जीवन में होती है। तो प्रभु यीशु ने अपने चेलों से पहले कहा कि जब इतने लोग चारों ओर तुम्हारे आ रहे हैं तो कपटी ना हो जाना, मक्कार ना हो जाना, अपने आप का दिखावा ना करना, झूठ ना दिखाना, है ना, एक मुखौटा ना पहन लेना।
ऐसे ही बाइबल दो व्यक्तियों के बारे में बताती है। एक धर्मगुरु था और दूसरा टैक्स कलेक्टर था। टैक्स इकट्ठे करने वाला, महसूल लेने वाला। और प्रभु यीशु ने यह दृष्टांत बताया और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम बड़े धार्मिक हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा कि दो मनुष्य प्रार्थना भवन में प्रार्थना करने के लिए गए। एक धर्मगुरु था और दूसरा चुंगी लेने वाला। धर्मगुरु खड़ा होकर अपने मन में यों प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और लोगों की तरह अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले, टैक्स कलेक्टर, ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वो दूसरा नहीं परंतु ये मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। धर्मगुरु कह रहा था, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं इस बुरे व्यक्ति की तरह नहीं हूं, मैं अंधेर नहीं करता, मैं विचार नहीं करता, उपवास रखता हूं, दान देता हूं। ये बातें वो किसको कह रहा था? जो परमेश्वर पवित्र 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 है, उसको ये बातें कह रहा था। और जो चुंगी लेने वाला था, टैक्स कलेक्टर, उसने आंखें भी ना उठाई, पर अपनी छाती को पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। उसने अपनी कोई अच्छाई नहीं बताई। ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसने कोई भी अच्छा काम ना किया हो, लेकिन उसने अपनी कोई अच्छाई नहीं बताई। बस ये कहा, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। एक नम्रता के साथ अपने आप को पापी मानते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में आया। तो धर्मगुरु अपना धर्म, अपनी धार्मिकता परमेश्वर को दिखाते हुए आया। देख प्रभु, मैं कितना अच्छा हूं। प्रभु यीशु ने कहा, यह दूसरा व्यक्ति जिसने अपने आप को दीन किया, जो नम्रता से अपना पाप मानते हुए प्रभु के पास आया, ये धर्मी होकर घर गया। चुंगी लेने वाला खराई के साथ आया, पारदर्शी होकर आया, चाहे वो बहुत बुरा आदमी था, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि बुराई करते रहे और ऐसा काम करते रहे कि प्रभु माफ कर दे। अर्थ ये नहीं है। इसने अपने जीवन में एहसास किया कि इन चीजों में, इन ऐश अय्याशियों में तृप्ति नहीं है, अशांति है, सजा है, दंड है, परंतु एक पवित्र जीवन में परमेश्वर की आशीष है। धर्मगुरु अंधा था, ऐसा थोड़ी था कि वो पाप रहित था। हमें क्या पता उसके जीवन में क्या क्या छिपा हुआ था, लेकिन अपने आप को बहुत ही अच्छा दिखा रहा था। जैसे वो फोटोग्राफ पे टचअप चाह रहा था, जिसने बहुत टचअप कर रखा था, लेकिन टैक्स कलेक्टर जैसा था वैसा ही परमेश्वर के सामने आया, अपने आप को देख पा रहा था, है ना। धर्मगुरु इतने अंधकार में था धार्मिक होते हुए कि वो अपने आप को नहीं देख पा रहा था, क्योंकि बाइबल बताती है सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहे थे, परमेश्वर से दूर हो गए हैं। परमेश्वर का एक बड़ा दास कहता है, मैं अधर्म के स्वभाव के साथ अपनी मां के पेट में मैंने जन्म लिया, मैं जन्म से ही पापी हूं। लेकिन धर्मगुरु अपने आप को इतना अच्छा समझता था। और प्रभु यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसको कभी बाहर नहीं निकालूंगा। लेकिन प्रभु यीशु के पास आने का एक ही तरीका है, बड़ा सकरा द्वार है, सकेत द्वार है, तो उसमें झुककर ही आ सकते हैं, नम्र होकर ही आ सकते हैं, पश्चाताप के साथ ही आ सकते हैं। लेकिन जब उस पश्चाताप के साथ आते हैं
और उस द्वार से प्रवेश कर देते हैं और फिर खड़े होते हैं, तो एक बहुत बड़ा दर्शन दिखता है कि परमेश्वर मुझसे कितना प्यार करता है कि मेरे खातिर प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, मुझ पापी को बचाने के लिए। मेरे पाप को, मेरी सजा को अपने ऊपर लिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि उस लहू से मेरे पाप धुल जाए जब मैं विश्वास करूं, और उस लहू से मुझे, उस कीमत से मुझे खरीद ले, अपना बना ले। ना केवल ये, वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, युगानुयुग जीवित है, सच्चा है, जीवित है, पापी के दिल के द्वार पर खटखटाता है। यदि तू अपना द्वार खोलेगा तो मैं प्रवेश करूंगा, तेरे साथ भोजन करूंगा और तू मेरे साथ, तेरे साथ जीऊंगा। लेकिन सच्चाई से मेरे सामने आ, खराई से आ। मक्कारी से परमेश्वर घृणा करता है। तो इसलिए हर मनुष्य हर जगह अपने पापों से पश्चाताप करे, प्रभु यीशु पर विश्वास करे, मक्कारी के पाप से पश्चाताप करे, जैसे है वैसे प्रभु के चरणों पर आए, अपने दिल की गहराई में। प्रभु यीशु कहता है, हे सब बोझ से दबे हुए लोग और परिश्रम करने वाले लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। है ना? प्रभु यीशु उस बेचैन मन को, जो पाप से अशांत है, उथल पुथल है, प्रभु यीशु विश्राम देगा। जब पाप चला जाएगा, जब पाप धुल जाएगा उसके लहू से, तो अपने आप शांति के राजकुमार के साथ शांति आपके जीवन में आएगी। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।